tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. सर, फाइल कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार चेक कर लेंगे? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये मैनेजर को दिखा दो। क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है। ज्यादा टेंशन करने से ऐसा ही होता है। क्या मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊं? थैंक्स बट मुझे कॉफी की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, बाकी की फाइल्स कंप्लीट करो। मुझे एक हफ्ते में सारे फाइल्स कंप्लीट चाहिए। ओके सर, मैं चलता हूँ। और हाँ, आप ज्यादा टेंशन मत करना। जंकुक सर के रूम में जा रही हो? हाँ, एक्चुअली मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। ओके, बट पता नहीं जंकुक सर को क्या हुआ, वो बहुत अपसेट लग रहे थे। पता नहीं क्यों जंकुक सर इतने टेंशन में है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब जंकुक सर अभी भी उस रिंग को लेके अपसेट है। क्या सच में जंकुक सर कुक? अब तुम्हें क्या हुआ थे? हाँ, नो नथिंग। ओके, मैं एक बार जाके देखती हूँ फिर। ठीक है। ते भी अपसेट है, लेकिन क्यों? इन दोनों को क्या हो गया? सर, हाँ, क्या आप ठीक हो? क्या आप अभी भी उस रिंग को लेके अपसेट हो? तेयोंग, तुम्हें नहीं पता है कि वो रिंग मेरे लिए क्या है? सो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाके अपना काम करो। एक बात पूछूं सर, अगर आप बुरा ना माने तो? क्या? सर, वो तो बस एक रिंग ही थी ना, और हर एक दिन किसी ना किसी का रिंग तो खोता ही है। और आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप सेम टू सेम एक दूसरा रिंग बना लेना। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात हो गई? मानो एक पर्सन है जो तुम्हारे बहुत क्लोज है और तुम किसी रीजन की वजह से उस पर्सन से बहुत दूर आ चुके हो, और आते वक्त उस पर्सन का एक चीज तुम्हारे पास रह गया है। तो जब भी तुम सैड फील करते हो या लोनली रहते हो, तब तुम उस चीज को देख के उसे मिस करते हो, या फिर वो चीज तुम्हें कंफर्ट फील कराती है। और सपोज तुमने वो चीज खो दी, तो तुम्हें कैसा लगेगा तेयोंग? कुकी? कुकी, तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। सॉरी तेते, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में खेलेंगे। ओके, प्लीज नाराज मत हो। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी कुकी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा तेते। लेकिन हाँ, तुम किसी और से फ्रेंडशिप मत कर लेना मैं जब नहीं रहूंगा तो, वरना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं कुकी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस कुकी? तेते, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्या है कुकी? तेते, ये रिंग डैड ने मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए, ताकि तुम मुझसे नाराज ना हो। तो फिर मेरे पास भी कुछ है कुकी तुम्हारे लिए। अंकल, ये लो कुकी। ये रिंग तो बिल्कुल मेरी रिंग की तरह है अंकल। क्योंकि ये दोनों रिंग्स हम दोनों ने बनाया है तुम दोनों के लिए, ताकि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद करो। कुकी, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हो तेते। कुक बेटा, सबको बाय बोलो, टाइम हो रहा है जाने के लिए। अंकल, कुकी जल्दी वापस आ जाना। हाँ तेते बेबी, कुकी जल्दी वापस आ जाएगा, तुम अपसेट मत होना, ठीक है? मैं वेट करूंगी कुकी। बाय 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 तेते। क्या हुआ? अब कुछ बोलो। तुम कैसे बोलोगी? तुम कभी भी किसी को मिस करती ही नहीं हो। और ये रिंग के बारे में और कुछ मत बोलना, मैं परेशान हो गया हूँ अब। ये रही आपकी रिंग्स। ये तुम्हारे पास था? नो, एक्चुअली मुझे मिली थी ये कहीं पे, दैट्स व्हाई। आई डोंट नो कि आपकी रिंग है या नहीं, मैंने कभी पहले आपकी रिंग्स नहीं देखे।
आई जस्ट थॉट कि आपके रिंग्स हो सकते हैं। थैंक्स तेयंग, ये मेरे ही रिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे रिंग्स वापस मिल गए। थैंक यू सो मच तेयंग। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की तेयंग। थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? रिंग के ऊपर जो नाम लिखा है वो कौन है? ये एक्चुअली तेयंग, लिसन, तुमने मुझे रिंग वापस ला के दिया, दैट्स व्हाई आई एम सो ग्लैड। पर तेयंग, मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके, अगर आप मुझे नहीं बोलना चाहते हो तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। ओके, फिर तो मैं चलती हूँ। ओके। रिंग तो मिल गई आपको, लेकिन तेते कभी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन मैं इतनी श्योर कैसे हो सकती हूँ कि जंगकुक सर ही कुकी है? सेम रिंग तो हर किसी के पास हो सकता है ना, लेकिन इस रिंग के लिए जंगकुक सर कितने परेशान थे। अब पर मुझे तो श्योर होना पड़ेगा ना कि जंगकुक सर ही कुकी है। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि जंगकुक सर ही कुकी है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस दिन भी मैंने हॉबी अंकल को ऑफिस में देखा था, और फिर आज ये रिंग। हाँ, हॉबी अंकल? मैं तो हॉबी अंकल के बारे में भूल ही गई थी। योनो सर। हाँ तेयंग, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, उस दिन ऑफिस में जो आदमी आया था, I mean, जिनका नाम जेहोप है, क्या आप उन्हें जानते हो? कौन है वो? तेयंग, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो आदमी इस ऑफिस का डायरेक्टर है, और अभी जंगकुक सर इस ऑफिस के सीईओ है। अभी जंगकुक सर इस ऑफिस को संभाल रहे हैं, इसलिए हॉबी सर कभी कभार आते हैं। लेकिन जेहोप सर जंगकुक सर के क्या लगते हैं? I mean, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अरे तेयंग, जेहोप सर जंगकुक सर के डैड है, तभी तो जंगकुक सर इस ऑफिस के सीईओ है, तभी तो जंगकुक सर इस ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं, वरना कोई किसी और के ऑफिस को क्यों हैंडल करेगा? क्या? तो इसका मतलब जंगकुक सर कुकी? हाँ, ओके, थैंक यू यूनो सर। इट्स ओके लिटिल सिस्टर। इतने दिन में कुकी के साथ थी और मुझे पता ही नहीं चला कि जंगकुक सर ही मेरी कुकी है। और आज मुझे पता चला तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं ही तेते हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तेते मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर तुम तो आई ही नहीं कुकी। पर आज मैं तुम्हारे ऑफिस में काम कर रही हूँ, एक ऑफिस में रह रही हूँ तुम्हारे साथ, जबकि तुम्हें मेरे पास आना था। आई हेट यू कुकी, आई हेट यू सो मच। ओए रेडियो, घर जा रही हो? हाँ। ओ रेडियो, तुम्हें नहीं पता कि आज मैं कितना खुश हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स रेडियो, अगर वो रिंग आज तुम मुझे नहीं देती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। थैंक यू सो मच मुझे इतनी खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच रेडियो। इट्स ओके, आपको इतनी बार थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। ओए रेडियो, इसको क्या हुआ? खैर, मुझे भी चलना चाहिए। ओह गॉड, आपने जैसे मेरी रिंग मुझे वापस कर दी, वैसे तेते को भी वापस कर दीजिए ना प्लीज गॉड। मुझे लगता है मुझे फिर से देगू जाना पड़ेगा। तेते शायद अभी देगू में ही होगी। सॉरी तेते, थोड़ा सा और वेट कर लो, तुम्हारा कुकी तुम्हारे पास जल्दी ही वापस आएगा। ओके डैड, पर आप प्रॉमिस करो कि आप जल्दी वापस आ जाओगे। आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता डैड। ओके, आप अपना ख्याल रखना, अभी मैं रखती हूँ, ठीक है डैड? गुड नाइट। जिमिन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सैड है। क्यों ना उसे थोड़ा सा और परेशान किया जाए। ओए डकलिंग, तुम इतनी रात को लिविंग रूम में क्या कर रही हो? नहीं मतलब बाय एनी चांस तुम मेरे लिए वेट कर रही थी क्या? नहीं मतलब तुम कभी भी इतनी रात तक जगती नहीं हो ना, सो दैट्स व्हाई तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। वाओ, वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। हर वक्त सोने के बाद ना ये सब ड्रीम देखना कॉमन है, पर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, ये ड्रीम बहुत बेहुदा है। सो प्लीज गेट आउट ऑफ योर ड्रीम।
क्या इसने अभी अभी मेरी बेइज्जती की? यस ऑफ कोर्स, अभी अभी तुम्हारी बेइज्जती ही हुई है यहाँ पे मिस्टर मिमियोंगी। यू नो व्हाट, तुम जैसे दिखती हो ना, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। पर तुम जैसे दिखते हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्लू कहीं के। तुमने मुझे फिर से वो बोला? मैं तो बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, बिल्लू बिल्लू। तो फिर मैं भी बोलूंगा, छोटी डकलिंग हमेशा पैक 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 करती रहती है। बिल्लू के बच्चे, अब कैसा लग रहा है छोटी डकलिंग? बिल्लू के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे डकलिंग बोला? पर मैंने अकेले थोड़ी बोला, तुमने भी तो मुझे बिल्लू बुलाया। बिल्लू के बच्चे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ओ हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। दिन में तो झगड़ा करते ही हो, कम से कम रात में तो शांति से रहा करो। जब देखो तब शुरू हो जाते हैं। पर भाई, इसने पहले शुरू किया। लो जंको, किसने पहले शुरू किया? झूठ मत बोलो, तुमने पहले शुरू किया था। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने पहले शुरू किया था। तुम्हें दोनों के दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो लिविंग रूम का क्या हाल बनाया है। सब कुछ साफ करो और अपने रूम में जाओ। शांति से घर में भी नहीं रहने देते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न। मुझे घूरना बंद करके काम में फोकस करो। हाँ, जैसे कि मैं अकेले ही घूर रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। हाँ बताओ ना।